नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूं एक विशेष बात लेकर। मित्रों, आज वर्ल्ड किडनी डे है, सभी मना रहे हैं। हम आज इस पे बात करेंगे, गुर्दा रोगियों के लिए घातक है नुस्खों की आजमाइश। हाँ मित्रों, नुस्खे छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो माना जा सकता है, लेकिन बड़ी डिसीज के लिए नुस्खे बहुत ही घातक हो जाते हैं। आपको पता है, अंधाधुंध की आधुनिकता की दौड़ में जहां एक तरफ तेजी आई है, वहीं गुर्दा फेलियर के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई। शायद आपको आंकड़े बताए जाएं तो मेरे ख्याल से हर एक दर्जन व्यक्ति पे कोई ना कोई गुर्दा रोग पीड़ित है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? मेडिकल साइंस में गुर्दा फेल होने के बाद मेडिकल साइंस में गुर्दा प्रत्यारोपण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, डायलिसिस से व्यक्ति को स्थिर रखा जा सकता है, यानी कृत्रिम डायलिसिस मशीन होती है, उसमें कृत्रिम गुर्दा रूपी डायलिजर से जितने भी रक्त की अशुद्धियां हैं उनको साफ करके इन प्रकार व्यक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में फायदा उठाते हैं ये जो झोला छाप सड़कों पे बैठे हुए जो जबरदस्त दावा ठोकने वाले, और इनके दावों में भावनात्मक रूप से मरीज या मरीज के परिजन जो बेहद निराश हो चुके होते हैं इस रोग से, वो कहीं ना कहीं फंस जरूर जाते हैं। इधर कुछ दशकों से किडनी फेलियर के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है खान पान का दूषित होना और अंग्रेजी दवाओं का दुष्प्रभाव। मध्यम वर्गीय इंसान तो भाई बुखार आया, गोली खाई, गए मेडिकल स्टोर, खुद बताया और गोली खाई, जो भी या कोई दर्द हुआ पेन किलर खाई और काम पे चल दिए, ठीक है। लेकिन इसका पता तब चलता है जब क्रेटिनिन मेरे ख्याल से 4 से पार हो चुकी होती है। 4 साढ़े 4 तक तो इंसान को मध्यम वर्गीय इंसान को भान ही नहीं होती, और उधर यूरिया 60 पार कर चुका होता है। गरीब वर्ग तो शायद अंतिम समय तक जान पाता हो या ना भी जान पाता हो कि भैया पैर फूले और उनके यूरिया है, वो पैर फूले हुए चलेगी, ठीक है। चिकित्सकों के मुताबिक स्वस्थ इंसान का क्रेटिनिन लगभग 1.5 और यूरिया 40 या इससे कम रहना चाहिए। तब समझना चाहिए गुर्दे पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। तमाम बीमारी भी ऐसी हैं जो गुर्दों पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि। गुर्दा खराब होने की शुरुआत अनीमिया, रक्त की कमी, रक्तचाप में असंतुलन से होती है। व्यक्ति में चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होता, पैरों पे जोर नहीं रहता, जीभ सफेद हो जाती, नाखूनों के रंग में बदलाव होता है, चेहरा पीला पड़ने लगता, भूख नहीं लगती, बार बार उल्टी आती, आदि आदि इसके लक्षण हैं कि किडनी आपकी आईसीयू में पहुंच रही है। गुर्दा फेलियर जब चिकित्सक के पास पहुंचता है तो चिकित्सक उससे सलाह देते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण की। यदि ARF केस है तो 2-3 डायलिसिस के बाद किडनी वॉश आउट हो जाती, पूर्ववत काम करने लगती है, और यदि CRF केस है तो किडनी रोग पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। सबसे पहले चिकित्सक फिस्टुला बनाने, अब फिस्टुला क्या है?
फेस्टुला क्या है? डायलिसिस करने के लिए एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है, यानी ब्लड का फ्लो इतनी तेज लेते हैं वो लोग, तकरीबन एवरेज 250 की स्पीड में डायलिसिस देते हैं, तो नॉर्मल वेन्स इतना नहीं कर पाती, इसलिए उनको एक्सेस पॉइंट फेस्टुला, कैथलेटर, जुबिलर, अन्य उसमें, जिसमें फेस्टुला सबसे सेफ माना जाता है, तो फेस्टुला चाहिए होता है। उसी एक्सेस पॉइंट से तेज फ्लो के सहारे आर्टरी वेन से डायलिसिस पर ब्लड लेते हैं, जिससे मशीन द्वारा डायलेजर से रक्त की अशुद्धियां एवं फ्लूइड रिमूव करते हैं। इस दौरान ब्लड बढ़ाने वाले इंजेक्शनों का भी, यदि मानक से ब्लड कम होता है तो ब्लड बढ़ाने वाले इंजेक्शंस का भी सहारा लिया जाता है। इस डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान बीपी, फीवर, शुगर, अन्य आवश्यक मेजरिंग भी करनी पड़ती तकनीकी स्टाफ को। उधर जब बीमार और तीमारदार इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तब विभिन्न माध्यमों के सहारे, प्रचार के सहारे, झोला छाप, नीम हकीम, मकड़ जाल में फंसकर अपनी बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। शर्तिया इलाज का दावा देकर ये कथित चिकित्सक रोगी व उनके चाहने वालों की भावनाओं से खूब खेलते हैं और पुड़िया, सीसी, देसी नुस्खे व बेहतरीन प्रवचनों के साथ ऐसा बांधते हैं कि इसका उल्टा असर दिखाई पड़े। कभी कभी गुर्दा रोग विशेषज्ञ के भी हाथ पांव फूल जाए और मरीज सामान्य करने की जद्दोजहद उठानी पड़े। कभी कभी तो मरीज इंसेंटिव केयर यूनिट में दिखाई देते हैं। हालांकि साथ ही वो परहेज कराते हैं, इसकी वजह से शुरुआत में असर दिखाई देता है, लेकिन इन नुस्खों से गुर्दों की कार्य क्षमता और कम होने लगती है। तमाम आडंबरों से भरे ये कथित चिकित्सक इलाज का नाम आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, एलोपैथ आदि आदि पैथियों का नाम दे देते हैं। ठीक है, मौजूदा समय में बढ़ती गुर्दा और साथ में पीर, फकीर, भभूत आदि इसको कारगर बताते हैं। मौजूदा समय में बढ़ती गुर्दा रोग समस्या को देखते हुए आम जनमानस को समय समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना अनिवार्य हो चुका है। गुर्दा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो छन्ने का काम करता है। रक्त को स्वच्छ रखने के साथ साथ अशुद्धियों को मूत्र मार्ग से बाहर कराने में मदद करता है और हमारे हृदय को शुद्ध रक्त देता है। इसलिए हम आंतरिक अंग के लिए कतई असावधानी ना बरतें। इसके अलावा यदि गुर्दा फेल हो जाए तो भी डायलिसिस के सपोर्ट से जीवन जिया जा सकता है। सबसे पहले डायलिसिस रोगी गुर्दा रोग विशेषज्ञ पर विश्वास करना होगा और नीम हकीमों के चक्करों में नहीं पड़ना होगा। खान पान यथासंभव परहेज, नियमित डायलिसिस चिकित्सक द्वारा सुझाई गई दवाई डायलिसिस रोगी को स्थिर बनाए रख सकती है। हाँ, प्राइमरी मॉनिटरिंग स्वयं करनी होगी, जैसे रक्तचाप, शुगर, ज्वर आदि तबीयत ना बिगड़े। इसके लिए गुर्दा रोग विशेषज्ञ की सलाह से किसी भी नुस्खे सलाह लें और किसी भी नुस्खे की आजमाइश अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे वो घातक हो सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि गुर्दा रोगी इससे अमली जामा पहनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। उनके स्वस्थ लाभ की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।